हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको बरवक्त नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसी कौम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका गुनाह इतना बड़ा था कि जमीन ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। ये कहानी है हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, नेक पाक और सच बोलने वाले। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो जाहिरी तौर पर आबाद थी लेकिन अंदर से गुनाहों में डूब चुकी थी। कौम की बुदकारियां। हजरत लूत की कौम जिना में मुब्तला थी, बेहयाई आम थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा और खतरनाक गुनाह यह था कि मर्द मर्दों की तरफ माइल हो गए थे। ये ऐसा गुनाह था जो उससे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं किया था। कुरान कहता है, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की। वो लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते थे, नसीहत पर हंसते थे और नबी की बात का मजाक उड़ाते थे। हजरत लूत की नसीहत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को समझाते रहे। कहते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इस बदकारी को छोड़ दो वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। लेकिन कौम ने क्या जवाब दिया? कहने लगे, लूत को और उसके मानने वालों को बुस्ती से निकाल दो, ये लोग बहुत पाक बनते हैं। सोचें, गुनाह करने वाले पाकीज़गी का मजाक उड़ा रहे थे। फरिश्तों का आना। एक दिन अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत लूत के घर आए। कौम को जैसे ही खबर मिली वो बड़े इरादों से दौड़ते हुए आ गए। हजरत लूत का दिल कांप उठा, वो बेबस हो गए। तब फरिश्तों ने फरमाया, घबराओ नहीं लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अजाब का ऐलान। फरिश्तों ने कहा, अजरत, तुम अपनी बीवी के सिवा अपने घर वालों को लेकर बस्ती छोड़ दो और पीछे मुड़कर ना देखना, क्योंकि अल्लाह का अजाब सुबह से पहले नाजिल हो जाएगा। खौफनाक इंजाम। फिर वो वक्त आया, जमीन उलट दी गई, आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, चीखें बुलंद हुई, लेकिन कोई ना बचा। एक पूरी कौम अपने गुनाहों के बोझ तले सफहा हस्ती से मिटा दी गई, सवाए हजरत लूत और चंद ईमान वालों के। आज के इंसान के लिए सबक। ये कहानी सिर्फ मादी की नहीं, ये आज के इंसान के लिए वार्निंग है। जब गुनाह आम हो जाए, बेहयाई फख्र बन जाए और हक बोलने वाला मजाक बन जाए, तो याद रखो, अल्लाह की पकड़ जरूर आती है। आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसी कौम मौजूद है जो हजारों साल से लोहे की दीवार के पीछे कैद है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर आया है और जिनका निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। आज हम बात करेंगे आजूज और माजूज की। या आजूज माजूज कौन है? कुरान पाक की सूरह अल कहफ में अल्लाह ताली एक अजीम बादशाह का जिक्र फरमाते हैं, जिनका नाम है ज़वालकरनीन। ज़ुल्करनैन को अल्लाह ने ताकत भी दी, इल्म भी दिया और इंसाफ भी। अपने सफर के दौरान वो एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जो आजूज माजूज से बहुत ज्यादा तंग थी। आजूज माजूज की हकीकत। वो लोग ज़वालकरनैन से बोले, ये आजूज माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, खेतियां बर्बाद करते हैं, हमें उनसे बचा लो। आजूज माजूज इंतहाई ताकतवर, वहशी और बेरहम कौम है। रवायात में आता है कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो जहां से गुजरते हैं वहां कुछ बाकी नहीं छोड़ते। ये लोहे की दीवार का बनना। ज़ुल्करनैन ने फरमाया, मुझे माल नहीं चाहिए, बस तुम मेहनत में मेरा साथ दो। फिर उन्होंने 2 पहाड़ों के दरमियान लोहे की बड़ी बड़ी चादरें रखवाएं और इन पर पगला हुआ तांबा डाल दिया। यूं एक ऐसी मजबूत दीवार बन गई जिसे आजूज माजूज पार ना कर सके, ना तोड़ सके, ना उसमें सुराख कर सके। कुरान कहता है, बस वो ना इस पर चढ़ सके, ना इसमें नक्कब लगा सके। क्या आजूज माजूज दीवार तोड़ रहे हैं? हदीस में आता है कि आजूज माजूज रोजाना दीवार खोदते हैं, तकरीबन निकल ही आते हैं, लेकिन उनका सरदार कहता है कल खोदेंगे, और अल्लाह दीवार को पहली हालत में वापस कर देता है। लेकिन एक दिन वो कहेगा कल खोदेंगे इंशाअल्लाह, और फिर अल्लाह की मर्जी से दीवार टूट जाएगी। आजूज माजूज कब निकलेंगे? ये क़यामत के बिल्कुल करीब होगा, जब हजरत ईसा दुनिया में मौजूद होंगे। आजूज माजूज निकलकर ऐसा फसाद फैलाएंगे कि लोग पहाड़ों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगे, पानी पी जाएंगे, खेत तबाह कर देंगे और जमीन को वीरान कर देंगे। या इनका अंजाम क्या होगा? फिर हजरत ईसा अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह एक खास बीमारी भेजेगा जिससे आजूज माजूज एक ही वक्त में हिलाक हो जाएंगे। जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे और जमीन को पाक कर दिया जाएगा। इन हमारे लिए सबक ये वाकया हमें सिखाता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। क़यामत की निशानियां हक हैं, दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं। जैसे ही मौत का वक्त आता है, फरिश्ते आसमान से उतरते हैं,
नबी ने फरमाया, अगर मोमिन हो तो सफेद चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, जन्नत का कफन और खुशबू लाते हैं, और अगर नाफरमान हो तो सख्त चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। रूह निकलने के फौरन बाद कुरान कहता है, हर जान को मौत का जायका चखना है। रूह निकलते ही फरिश्ते उसे लम्हों में आसमान की तरफ ले जाते हैं। पहला सवाल चंद घंटों में, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और लोग वापस चले जाते हैं। नबी ने फरमाया, मैयत उनके कदमों की आवाज तक सुनती है। इसी वक्त दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। सवाल शुरू होते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? मोमन के लिए पहला दिन। अगर जवाब दरस्त हो, कब्र रोशन हो जाती है, जन्नत की खिड़की खुल जाती है और कहा जाता है, सो जा जैसे दिलान सोती है। ये पहला दिन सुकून, रहमत और उम्मीद का दिन होता है। नाफरमान के लिए पहला दिन। और अगर जवाब ना दे सके, कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा, खौफ और घबराहट छा जाती है। नबी ने फरमाया, काफिर की कब्र जहन्नम का गढ़ा बन जाती है। पहला दिन फैसला कुन क्यों है? क्योंकि यही दिन आखिरत के सफर की शुरुआत है। यही वो वक्त है जब दुनिया खत्म और बरज़ख शुरू होता है। ऐ इंसान, जिस दिन लोग रो रहे होंगे, इस दिन सिर्फ तेरे अमाल बोलेंगे, अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। नमाज, तौबा, नेकी, क्योंकि कब्र का पहला दिन वापस नहीं आता।